हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 10 मिनट की सीरीज आती है और इस 10 मिनट की सीरीज में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठा के और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने उठाया जो हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं और ये ऐसा पार्ट है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं या किसी चैप्टर में हम पढ़ते नहीं है। तो मेरी इस सीरीज का मेन एक ही मोटो होता है, एक ही मकसद होता है कि आपको उस टॉपिक को कवर करा गया इस सीरीज में कि जिसमें आप किसी चैप्टर में उस सीरीज को पढ़ते नहीं हैं या उस सीरीज को इग्नोर कर देते हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। ओके, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में है और इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए हर साल लगभग आए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ भी है, फिर उसके बाद से अगले साल देखिए ये यहाँ भी आया हुआ है क्वेश्चन ये। ओके, फिर उसके बाद से 2020 में आया है, ये 2023 का क्वेश्चन है और ये 2019 का क्वेश्चन है, 21-22 में भी आया है ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो बहुत सारे, एक साल हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 136 में 5b7 को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है। ओके, तो जहां a और b पूर्णांक है, यदि दिया गया है कि 7a3 ये डिवाइड हो रहा है किससे? डिवाइड हो रहा है 3 से विभाज्य, तो b का एकमात्र संभव मान है। तो देखो क्या कह रहा है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस इसको करना है, एक बार समझ जाएंगे इनका पैटर्न तो हमारा आराम से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इसमें कह रहा है ना कि 136 को ऐड कर रहे हैं, 5b और 7 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है रिजल्ट 7a और 3 आ रहा है। ठीक है, अब फिलहाल एक बार देखो इसमें संभावनाएं देखते हैं। अब देखो 6 और 7 ऐड करेंगे तो 13 का 3 आया होगा, 13 का 3 आया होगा और कैरी 1 आ गया होगा। अब ये देखो 3 और b तो ऐड हो रहा है और एक कैरी भी ऐड होगा तभी a आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 को इस 3 में देखो 6 और 7 ऐड करेंगे 13 का 3 होगा, कैरी कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, अब एक कैरी आगे फॉरवर्ड हुआ होगा तो यहाँ पे +1 कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा और +1 ये और 3 टोटल कितना हो गया? 4 और प्लस b ऐड करेंगे तो a आएगा। मतलब हमारा यहाँ पे 4 प्लस का b हम ऐड किए तो हमारा a आ गया। ठीक है, ये हमारा a आ गया। ओके, जब a आ गया मेरे भाई, अब उसके बाद से हमें b की वैल्यू थोड़ी सी देखनी है। तो इसके बारे में कह रहा है कि ये 3 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? तो 3 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड तभी होगा कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है, संख्याओं का योग हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ 7 है, a है और 3 है, तो 7 + a + 3 करेंगे तो फाइनली हमारा आएगा कितना? ये 10 + a आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू क्या रख दें कि ये 3 का मल्टीपल बन जाए। तो अगला देखेंगे 10, तो पहले से तो 10 से बड़े 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? तो कहोगे सर 12 पहला हो गया, 12 होगा। 12 मतलब a की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो यहाँ पे इनका सम 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड हो गया। a की वैल्यू अगर 5 भी रख देंगे तो 5 भी, ये भी डिवाइड हो जाएगा 12। a की वैल्यू अगर 8 रख देंगे तो भी 18 होगा और 18 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर बन सकता है 7 2 3, 7 5 3 या 7 8 3, ऐसा बन सकता है नंबर। ठीक है, अब फिलहाल यही हो सकता है। अब a की वैल्यू, अच्छा एक और बात समझिए, ये 1 और 5 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये देखो ये हमारा यहाँ पे या तो 12 आया होगा क्योंकि a की वैल्यू 12, तभी तो एक कैरी होगा। देखो 5 और 1 6 हो गया, 6, लेकिन यहाँ पे है 7 है। क्या है? 7 है, 6 होना चाहिए, है 7 है। इसका मतलब एक कैरी पीछे से आया होगा, यहाँ भी एक कैरी आया होगा। मतलब a की वैल्यू इन दोनों को जोड़ने के बाद a की वैल्यू या तो 12 या तो 15 या तो 18 होगी। अब जरा देखो a की वैल्यू अगर 12 होगी या तो 15 होगी या तो 18 होगी, तो किस में इसका मान हो सकता है? 4 + b की वैल्यू हो गई 12, फिर 4 + b की वैल्यू ही हो गई आपका 15 और 4 + b की ही वैल्यू हो गई हमारी 18 हो गई। मतलब यहाँ से a की b की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी मेरे भाई 8 आएगी। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये 11 आएगी। यहाँ से b की वैल्यू 11 आ गई और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ से b की वैल्यू हो गई 14 हो गई। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो b कोई एक डिजिट का ही तो नंबर होगा। यहाँ पे 2-2 डिजिट आ गए तो ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। तो b का केवल एक मान संभव है और वो है 8 है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पहले से दिमाग में रहते हैं ना तो आराम से हो जाते हैं, बहुत प्यार से होते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन था 2023 का था। ओके, कह रहा है कि ए बी सी, बोला है कि ए प्लस बी, ए बी सी ये ऐड हो रहा है डी ई सी में, डी ई एफ में, तो आ रहा है रिजल्ट 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब बोला गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बताइए। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो C प्लस एफ ऐड करेंगे। अच्छा, ये शून्येतर बोला गया, कंडीशन एक बार ध्यान रखिएगा। कह रहा है इस प्रकार है कि सभी शून्येतर, शून्येतर का मतलब होगा ए बी सी डी की वैल्यू शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर, मतलब 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, इन्हीं में से होगा। और C प्लस एक है, C प्लस F एक है। अब एक तभी हो सकता है जिसमें, इसमें एक तो किसी का वैल्यू 1 मान लेंगे, दूसरे वाले का 0 मानना पड़ेगा, तभी ये 1 आएगा जोड़ने के बाद। और 0 तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, बोला है शून्येतर, बोला है नॉन जीरो नंबर बोला है। इसका मतलब मेरे भाई इसमें हम ये ले ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, ये हम ले ही नहीं सकते। क्लियर है मामला? तो अब जाके देखिए, ओके अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, टाइपिस्ट की गलती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग है। ओके, ये हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है। अब उसके बाद से देखो C प्लस एफ एक की वैल्यू ना होके ये होगा हमारा 11 होगा, तभी 11 होगा। C प्लस एफ 11 हो सकता है, तो C प्लस एफ कितना होगा? 11 हो गया। एक नहीं हो सकता, क्यों? इसके पीछे पता है रीजन, मैंने बताया था कि एक तभी होगा जब इसमें से किसी एक की वैल्यू 0 होगी और किसी एक की वैल्यू 1 होगी, तभी 0 और 1 मिल के हमारा होता है 1 होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया। ओके, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा, इसको, ओके चलिए, तो अब ये हो गया। अब उसके बाद से देखिए 11 हो गया, 11 का 1 आया होगा, कह रही यहां पे आगे फॉरवर्ड होगा 1 हो गया, मतलब B प्लस एफ ई ऐड होके और 1, B प्लस ई प्लस 1 ऐड होके फिर यहां पे 11 आया होगा। एक तो आ नहीं सकता, 11 आया होगा। एक कैरी हटा देंगे, इसका मतलब B प्लस ई की वैल्यू कितनी होगी? तो B प्लस ई की वैल्यू होगी मेरे भाई 10 होगी यहाँ पे। फिर वैसे यहाँ पे देखो A प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी? तो एक कैरी यहाँ भी आया होगा, 11 का एक कैरी 1 हो गया, तो A प्लस डी की भी वैल्यू आ गई कितनी? तो A प्लस डी की भी वैल्यू आ गई हमारी 10 आ गई। तो फाइनली कह रहा है कि सबका जोड़िए, सबका जोड़ेंगे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही होगा ना। और ये किसके बराबर है? तो सबको ऐड कर देंगे, 11 प्लस 10 प्लस 10, ये टोटल कितना आ गया? तो हमारा 31 आ गया। ये 31 सही आंसर है। ठीक है, 31 ये सही आंसर है। ओके, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा 2020 का क्वेश्चन है वैसा ही। ओके ओके, अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि इसमें देखिए सेम वैसा ही दे रखा है, इन 4 अंकों की संख्या है जहां प्रत्येक वर्ड 3 से बड़े भिन्न अंक है। ओके ठीक है, इनको जोड़ने पर कह रहा है इनका योग दे रखा है, मतलब A है, यहाँ पे 3 है, B है, C है। बड़े सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार अगर आप पैटर्न इनका देखे होगे, पहले से जानते होंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। इनको जोड़ने के बाद आ रहा है मेरे भाई कि 1 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें बोल रहा है कि सबकी वैल्यू क्या है? 3 से बड़े इंटीजर हैं। 3 से बड़े इंटीजर मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता है। अच्छा, अब एक बात देखिए, C प्लस एफ ऐड करेंगे तो C प्लस एफ दो तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से बड़े नंबर सारे हैं, तो C प्लस एफ ऐड करने पे 12 ही आएगा। तो C प्लस एफ की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, ये 12 हो गई। अच्छा 12 कैसे आ सकता है? 8 और 4 का यूज हो सकता है, 8 और 4 का, इसमें से कोई एक 8 होगा, कोई एक 4 होगा। 12 कैसे हो सकता है? कोई 5 और 7 भी हो सकता है, तो 5 और 7 भी हो सकता है, ये 12 हो सकता है। तो ये 2 तरीके हैं 12 लाने के C प्लस एफ, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये 0 तो हो नहीं सकता, मतलब ये 10 रहा होगा, तो 10 में एक कैरी यहां से फॉरवर्ड हुआ होगा +1। एक जब एक कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, मतलब पहले से क्या होगा? 2 + 1, 2 + 1 कितना? 3, और 3 मिला के यहाँ पे 10 हो गया, तो 3 हटा देंगे, 3 हटा देंगे तो ये B की वैल्यू 7 होगी, तभी तो 1 7 और 2 मिला के 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1 आ गया। इसका मतलब B की वैल्यू 7 फिक्स हो गई, तो B की वैल्यू हमें 7 पता चल गई। अब B की वैल्यू जैसे ही 7 पता चल गई, तो यहाँ पे F की वैल्यू या C की वैल्यू 7 हो नहीं सकती, मतलब ये वाला कंडीशन खत्म हो गया। ओके, अब हमारा C और F की वैल्यू इन्हीं में से कोई एक होगी। ओके,
अब उसके बाद से यहाँ देखिए, फिर उसके बाद से ये 9 है। अब अच्छा बताओ, इनका दो संख्या ऐसे हो गया जैसे ई में, ई का ऐसा नंबर लेंगे कि ये 19 तो हो नहीं सकता, 19 का 9 तो हो नहीं सकता। ओके, तो इसका मतलब होगा ये 9 ही होगा। अच्छा, एक कैरी यहां से भी आया होगा तो +1 ये हो गया, कैरी का एक देख लेंगे +1, तो 3 और 1 4, और 4 + ई किसके बराबर, 4 + ई हो गया मेरे भाई, किसके बराबर हो गया, तो ये 9 के बराबर। तो ई की वैल्यू यहां से कितना आ गया, तो यहां से ई की वैल्यू 5 आ गया, तो ई भी 5 फिक्स हो गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू 7 हो गई, ई की वैल्यू 5 हो गई, और सी एफ की वैल्यू 8 4 में से कुछ भी हो गई। ओके, बाकी बच गया ए प्लस डी। ए प्लस डी 15 है। अच्छा, यहाँ 9 हो चुका है तो आगे कैरी नहीं जाएगा, ये 9। अच्छा, ये 19 यहाँ क्यों नहीं होगा, 19 इसलिए नहीं होगा कि 3 में ऐसा कोई नंबर इसमें से जोड़ेंगे तो कोई बड़ा से बड़ा नंबर, अगर 9 भी मान लिए ना तो ये 19 नहीं आ रहा है, मतलब ये 100% ये एक ही डिजिट का नंबर है, और इसका सम 9 क्या आ रहा होगा, तो इसका सम हमारा 19 आ रहा है। थोड़ा सा इसको भी मैं कर देता हूं छोटा। ओके ओके, अब क्वेश्चन आप लोग आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है भाई। ओके, अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये 9 हो गया तो ई की वैल्यू 5 हो गई। अब ए प्लस डी कुल मिला के 15 ही होगा। कैरी होता तो ये 1 + 1 भी कर लेते, लेकिन कैरी आगे आ नहीं रहा, मतलब ए प्लस डी का मिला के कितना होगा, ए प्लस डी का 15 हो गया। अब बताओ इसमें से कितनी वैल्यू फिक्स हो गई, 8 4 तो फिक्स है, तो 8 4 में से कुछ होगा नहीं। फिर यहां पे देखो 5 भी फिक्स हो गया, 5 होगा नहीं। फिर बी की वैल्यू 7 हो गया तो 7 होगा नहीं, तो बचा 15 के लिए क्या, 9 और 6 ही बचा। मतलब इसमें से एक 9 होगा और एक 6 होगा, कोई भी एक 9 6 होगा, लेकिन इनका अंतर बोला गया है, इनका अंतर 9 और 6 में से घटा देंगे तो 9 और 6 में से हो गया 3 आ गया, तो इनका अंतर 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी सी बेसिक समझ आपकी होगी, समझदारी होगी तो आप कर जाओगे। तो हमें बूंद बूंद तालाब भरना, मैं बार बार कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ऐसे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए हर साल कि जिनके आसानी से सॉल्यूशन हो सकते हैं और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उससे कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमारा, अगर आप प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और एक एक्सपर्ट टीम के साथ और डेडिकेटेड टीम के साथ अगर तय करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच है। ओके, और इस बैच की खासियत है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका हाईलाइटेड पॉइंट है कि अब अभी तक किताबों के सेट के साथ नहीं आ रहा था बैच, अब किताबों के सेट के साथ आ रहा है। जी हाँ, 18 किताबों के सेट के साथ आ रहा है। ओके, और ये है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बैच, तो ध्यान रहे, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे आपको दिख जाएगा ये बैच, इनरोल कर लेंगे, और उसमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे दिख जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन बताएगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे यहाँ पट्टियों पे नंबर चल रहे हैं, नंबर है नीचे आप देख सकते हैं, इन पे कॉल करिए और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लीजिए। वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया वहां बहुत सारे, अगर आप परचेज करने जा रहे होंगे तो आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे वहां पे एक दो, लेकिन आप उसके अलावा आप वीटी लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे उनको छोड़ के तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और जो कोड वहां दिखा रहा होगा उससे ज्यादा भी डिस्काउंट वीटी लाइव पे मिल जाएगा। ओके, तो वीटी लाइव यूज करें। ओके, और इसमें एक और खासियत बता दो कि इसमें सी सेट इंक्लूडेड है, तो सी सेट का अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, सी सेट की क्लास इसी में इंक्लूड है। मतलब प्रीलिम्स इंटरव्यू तक जितने चरण होते हैं ना उसमें स्टडी आईक्यू आपकी मदद करता है। सी सेट 60 दिनों का कोर्स बैच एक चल रहा है। ओके, और ये इसमें भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ चल रहा है, तो इसमें भी आप परचेज कर सकते हैं। 3999 पे है ये अवेलेबल है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस है। ओके, इससे पहले आपको पता है बहुत ज़्यादा प्राइस था, तो वीटी लाइव को यूज करके सी सेट का एक रिवीजन बैच भी आप ले सकते हैं। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ रिवीजन बैच है। ओके ओके, तो ये ले सकते हैं आप, और दोपहर 3:30 बजे ये क्लासेस चलती हैं, और ओनली अगर सी सेट चाहिए तो आपके लिए ये बैच है। बाकी अगर बैचेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो मेरा ईमेल आईडी है, मैं लिख देता हूँ, इस पे आप लोग जुड़ के और मेरे से डाउट्स या जो भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। TIWARI tiwari@studyIQ.com। ठीक है, फिर उसके बाद से मेरा विनीत VINEET तिवारी मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाएंगे, पीडीएफ वगैरह क्लासेस की मिलती है। और हमारी एक मैराथन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, मैराथन 1, उसको भी जाके जो लोग नहीं देखे हैं देखिए, बहुत शानदार क्लास चली है, और अगली मैराथन जरूर शेड्यूल होगी। मेरी क्लासेस रेगुलर क्लासेस चलती है 2:15 बजे से, और कल से रेगुलर क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएंगी। तो 3:15 से
215 से 315 तक है। और लेकिन 10 मिनट की सीरीज भी लाता रहूँगा। 10 मिनट की सीरीज का मकसद मेरा यही होता है कि इसमें वैसे क्वेश्चंस कराए जाए जिनका कोई पैटर्न नहीं बनता या किसी चैप्टर्स में नहीं होते, मिसलेनियस टाइप के, और ये बड़े छोटे होते हैं, आराम से ये स्कोर आपका इन्हेंस करा देते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरी आप 10 मिनट की सीरीज के वीडियो जितने हैं ना वो भी अगर देख लेंगे ना तो आपको कम से कम, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एग्जाम आने तक आप उसमें से कम 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 10+ क्वेश्चन तो 100% उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।